नमस्कार, जोहार, जय हिंद। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के छठवीं सातवीं किस्त का जिनको भी इंतज़ार है, अब उनका इंतज़ार ख़त्म होने वाला है और अब उनको 2 किस्त नहीं बल्कि 3 किस्त एक साथ मिलेंगे। जी हाँ, अब जो है 8वीं किस्त भी आपको एक साथ ही मिलने वाला है। बस आपको थोड़ा इंतज़ार और बढ़ने वाला है। जी हाँ, अगर बात करें तो राशि जो है आवंटित कर दी गई है 3 किस्तों की। छठवीं, सातवीं और 8वीं किस्त की राशि जो है आवंटित कर दी गई है। अब आपको जो है ना एक मुश्त समझ लीजिए कि 7500 रुपये मिलेंगे। 3 किस्तों का पैसा आपको 25 प्लस 25 प्लस 25 यानी कि 3 किस्तों का पैसा आपको 2500 के जगह पर बात करें हम लोग तो 7500 रुपये एक ही बार में आपको मिलने वाला है। बस आपका थोड़ा इंतज़ार बढ़ने वाला है। बस कब आपको मिलेगा ये भी आज हम जानेंगे। अगर बात करें तो आज तिथि 17 फरवरी हो चुका है और देख लीजिए 18 ज़िलों में जो है ना वो छठवीं किस्त जो है सबसे पहले आएगा, क्योंकि ये 18 ज़िले में भौतिक सत्यापन का काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और अगर हम लोग बात करें तो पैसा देखिए फरवरी अंतिम तक, जी हाँ अंतिम फरवरी तक सप्ताह में बकाया राशि आपको दे दिया जाएगा। इसी फरवरी में अंतिम सप्ताह में आपका बकाया राशि मिलने वाला है। तो क्या अपडेट है, आपको 3 किस्तों का पैसा आखिर कब मिलेगा, इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसी में आपको बताया गया है आपको एक भी किस्त की राशि नहीं मिला है तो फिर आपको करना क्या है। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं एक अपडेट को, जहां पर देखिए आप जो है ना एक साथ छठवीं, सातवीं और 8वीं किस्त की राशि आपको मिलने वाला है। जी हाँ, 3 किस्तों की राशि अब आपको एक साथ मिलने वाला है। यहाँ देखिए अपडेट में बोला जा रहा है कि मैया सम्मान योजना के तहत अब मिलेंगे एक मुश्त 7500 रुपये। जहाँ पे बोला जा रहा है कि हाल ही में झारखंड सरकार ने इस योजना में बड़ा बदलाव किया है। जी हाँ, बहुत ही बड़ा बदलाव किया है और अब जो है ना लाभार्थियों को जनवरी, फरवरी और मार्च 2024 की राशि एक साथ समझ लीजिए कि 7500 रुपये के रूप में दे दी जाएगी। तो यहाँ पे 7500 रुपये जो है वो बोले जा रहे हैं एक ही बार में अब आपको 3 किस्तों की राशि मिलने वाली है। इससे लाखों महिलाओं को सीधा लाभ मिलेगा और उनकी वित्तीय स्थिति जो है ना वो मजबूत होने वाली है। तो पैसा मिलेगा, बंद नहीं हुआ है मैया सम्मान योजना, बस थोड़ा सा देर हो रहा है। और क्यों देर हो रहा है ये भी आगे हम जानेंगे। इसका देर होने का जो मुख्य कारण है ना, देखिए भौतिक सत्यापन और वेरीफाई वगैरह नहीं होना, यही कारण है इसका देरी होने का। नहीं तो आप देख लीजिए यहाँ पर मार्च तक की जो राशि है वो आवंटित कर दी गई है। देखिए मार्च तक की राशि जो है वो कर चुका है आवंटन, तो हो चुका है आवंटन। यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है कि चुनाव के बाद दिसंबर माह में आयोजित छठी विधानसभा सत्र में राज्य सरकार ने अनुपूरक बजट पेश किया था और उसके बाद दिसंबर को विभाग ने सभी जिलों को जो है ना कुल देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि 5225 करोड़ रुपए जो है 3 महीनों की राशि जो है वो भेज दी गई है। तो साफ जान लीजिए कि आपका जनवरी, दूसरा फरवरी, तीसरा मार्च, ये 3 महीने का पैसा भेज दिया गया है। बस समझ लीजिए कि अनुमति मिलने की भर देरी है। और यह अनुमति कब मिलेगी वो देख लीजिए। अनुमति आपको 20 के बाद ही मिलने वाली है और पैसे भी आपको 20 के बाद ही मिल सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए 20 तक सत्यापन कार्य पूरा करने का जो टास्क है वो दिया गया है। देखिए भौतिक सत्यापन सभी जिलों में शुरू हो चुका है और कुछ जिलों में तो अब खत्म होने वाला भी है, लेकिन टास्क दिया गया है कि 20 फरवरी तक जो है सत्यापन का काम पूरा कर लिया जाए। सभी लोगों को, सभी अधिकारियों को ये बोला गया है। यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है कि मैया सम्मान योजना के सभी लाभुकों को सत्यापन का काम 20 फरवरी तक पूरा करने का टास्क मिला है, यानी कि 20 फरवरी तक आपको यह काम कर लेना है, ये बोला गया है। यहाँ पे देखिए आगे बात करें, सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर प्रखंडों में इस काम को किया जा रहा है। देखिए पर सभी प्रखंड जो है ना, झारखंड के 24 जिला में जितने भी प्रखंड हैं उन सभी प्रखंडों में जो है इस काम को किया जा रहा है, भौतिक सत्यापन को काम को। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो देख लीजिए
अपडेट पर अपडेट आ रहा है, जहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे जेएमएम आर्मी, यहाँ पे देखिए पहले कि हेमंत सोरेन जी का फोटो लगा है और यहाँ पे लिखा जा रहा है कि मैया सम्मान योजना फरवरी के अंतिम सप्ताह में मिलेगी, बकाया भी होगा शामिल। जी हाँ, आपको यदि 5वीं किस्त नहीं मिला है ना, वो भी आपको इसमें मिल सकता है, ये बोला जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि आपको जो है पैसा नहीं मिलेगा। ध्यान रखिएगा, पैसा आपको मिलेगा, बस आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ सकता है। देखिए क्या हो रहा है कि अगर बात करें तो सत्यापन प्रक्रिया जो है ना, वो जारी रहने के कारण जो है अब तक राशि जारी नहीं हो पाई है। ध्यान रखिए, अब तक राशि अगर जारी नहीं हो पाई है तो उसका मुख्य कारण है कि भौतिक सत्यापन हो रहा है, और भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया जो है संपूर्ण रूप से सभी जिलों में और सभी प्रखंडों में नहीं हो पाई है। तो इसी कारण से देर हो रही है। बस सरकार यहाँ पर देख लीजिए, बोला जा रहा है कि सरकार बकाया राशि के साथ साथ भुगतान करने की तैयारी कर रहा है, जिससे लाभार्थियों को राहत मिलने वाली है। तो देखिए, यदि आपको 5वीं किस्त की राशि नहीं मिली है ना, बकाया राशि नहीं मिली है, तो वो भी आपको मिलने वाली है। बस ध्यान रखिएगा कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये जो 4 किस्त पहले दिए गए थे, ये नहीं मिलने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, 4 किस्त यदि आपको पहले नहीं मिल पाया है तो ये किस्त की राशि नहीं मिलेगी। मिलेगी कब से? 5वीं किस्त की राशि से। ये ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी राशि नहीं मिलेगी। मिलेगी तो 5वीं किस्त की राशि से मिलेगी, जिसमें 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं, ये 4 किस्तों की राशि जो है आपको मिल सकती है। ये संभावना हो सकता है। आगे यहाँ पर देख लीजिए, अगर हम लोग बात करें ना, तो देख लीजिए यहाँ पर कि मैया सम्मान योजना होली में महिलाओं पर होगी खुशियों की बौछार, एक साथ खाते में आएंगे 7500 रुपये। तो देखिए, अगर यह फरवरी सप्ताह लास्ट तक नहीं मिल पाता है तो फिर आपको मार्च के होली में, समझ लीजिए कि मार्च के पहले सप्ताह होली में आपको जो है 7500 रुपये एक साथ मिल सकते हैं। और ये पैसे आपको गवर्नमेंट की तरफ से भी बोला गया है कि आपको एक साथ, जैसे समझ लीजिए वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन इत्यादि के पैसे रुकने के बाद 3 महीने, 4 महीने, 2 महीने के पैसे ऐसे मिलते हैं ना, तो उस प्रकार भी आपको मिल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि आपका अब जो है डेट बढ़ रहा है तो पैसा नहीं मिलेगा। आगे देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। देखिए, संभावना है यदि कंप्लीट हो जाती है ना, तो इस महीने में भी पैसे आपको मिल सकते हैं, और ये मिल सकते हैं शिवरात्रि से पहले। शिवरात्रि की बात करें तो 26 फरवरी को है और 20 फरवरी तक टास्क दिया गया है। ध्यान रखिएगा, यहाँ देखिए जिलों से रिपोर्ट का इंतजार, शिवरात्रि से पहले मिल सकती है मैया सम्मान योजना की राशि। तो देखिए, ये कयास ही लगाए जा रहे हैं, ऐसा कंफर्म नहीं बोला जा रहा है कि आपको शिवरात्रि से पहले मिल ही जाएगी, क्योंकि जब तक रिपोर्ट नहीं आते हैं, जी हाँ ध्यान दीजिएगा, रिपोर्ट जब तक नहीं आते हैं तब तक पैसा मिलने की कोई संभावना नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ पर एक एक महिला के नाम पर समझ लीजिए कि एक एक महिला यहाँ पे 95, 96 महिलाओं का पैसा ले चुके हैं। तो समझ लीजिए कि एक व्यक्ति यहाँ पर 50 से 60 लाख रुपए का चूना लगा चुका है झारखंड गवर्नमेंट का, और ये खेला जो है बहुत जगहों पे हो रहा है। इसी कारण से भौतिक सत्यापन हो रहे हैं और देर हो रहा है। समझ लीजिए कि जो महिला अयोग्य हैं उनको भी राशि मिल रही थी, तो अब उनको राशि मिलना बंद हो जाएगा। केवल व केवल गरीब और असहयोग और योग्य जो भी महिला हैं उनको भर राशि मिलने वाली है। यही कारण है कि पैसा अब तक रुका हुआ है, नहीं रिलीज हो पाया है। यहाँ देखिए बोला जा रहा है कि मैया राशि, यहाँ देखिए मैया राशि मार्च तक बिना आधार लिंक के मिलेगी। तो देखिए यहाँ पर एक क्राइटेरिया बताया गया था, बोला गया था कि यदि आपका आधार, ध्यान दीजिए, आधार जो है, आधार कार्ड जो है वो लिंक नहीं है तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन अब इसकी जो तारीख है ना, 31 मार्च तक बढ़ा दी गई है। तो 3 किस्तों की राशि तो आपको ऐसे मिल सकती है। ध्यान रखिएगा, नहीं जुड़ा है तब भी, लेकिन आपको जो है ना आधार कार्ड को संख्या को जो है बैंक खाता संख्या से जरूर जुड़ा लेना है, जरूर लिंक करा लेना है। देखिए उसके साथ साथ अगर बात करें तो यहाँ पे डीबीटी भी आप जरूर जुड़ा लीजिएगा। पेमेंट सिस्टम, ये डीबीटी पेमेंट सिस्टम होता है, ये लिंक नहीं कराना है, बस चालू करवाना है। तो आपको डीबीटी पेमेंट सिस्टम भी चालू कराकर जरूर रखना है, तभी जाकर आपको राशि मिलने वाली है। यहाँ देखिए सीएम ने 31 मार्च तक तिथि बढ़ाने की दी मंजूरी। तो 31 मार्च तक तो मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन आगे आने वाले समय में यदि पैसे आपको मिलेंगे तो जिनका लिंक है आधार कार्ड संख्या,
उन्हीं को भर राशि मिलेगी, ये ध्यान रखिएगा। और ये राशि मार्च में यदि मिलती है तो आपको साफ जान लीजिए कि 7500 रुपये एक साथ कन्फर्म है कि मिलने वाला है। गवर्नमेंट की तरफ से भी बोला जा रहा है कि देर हो रही है तो आपको पैसे एक साथ दिए जाएंगे, ऐसा बात नहीं है, लेकिन भौतिक सत्यापन होने के बाद ही आपको पैसे मिलेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर बात करें आगे तो देख लीजिए यहाँ पे मैया सम्मान योजना का डेडलाइन हो रहा है खत्म। जी हाँ, डेडलाइन खत्म हो रहा है, डेट पर डेट आ रहे हैं और पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। और इसका मुख्य कारण है, आप देख लीजिए कि अभी तक नहीं मिला है मैया सम्मान योजना का लाभ। ये हो सकते हैं कारण, तो यह कारण हो सकते हैं। देखिए, कई लाभार्थी महिलाओं ने अभी तक जो है ना अपने बैंक खातों को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है, जिसके कारण सत्यापन पूरा नहीं हो पाया है। तो देखिए, यह भी कारण है। इसके अलावा गलत जानकारी या दस्तावेज की कमी के कारण भुगतान में देरी हो सकती है। तो देखिए, बहुत लोगों का जो है यहाँ पे दस्तावेज वगैरह में गलती हो गई है, तो इस कारण से भी भौतिक सत्यापन वगैरह पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, तो इसके कारण से भी जो है देरी हो रही है। आगे बात करें तो जिन महिलाओं के बैंक खाते में केवाईसी अपडेट नहीं है, उन्हें भी भुगतान नहीं मिल सकता है। तो आपको केवाईसी जो है ना वो भी अपडेट करा कर रखना है। देखिए, हर एक चीज़ आपको अपडेट रखना है, क्योंकि मैया सम्मान योजना में बहुत बदलाव किए गए हैं और फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए अर, अर, अनेक प्रकार से समझ लीजिए कि हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपको हर एक चीज़ सही और परफेक्ट रखने हैं, एक सभी चीज़ें करके। अगर बात करें तो देखिए, 18 जिलों में जो है ना वो सबसे पहले पैसे आएंगे। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि 18 जिलों में ही क्यों आएंगे, ये बात होगा। देखिए, अगर बात करें हम लोग यहाँ पर, तो इसमें 18 जिले ही क्यों शामिल होने वाले हैं, क्योंकि इन 18 जिलों में जो है ना भौतिक सत्यापन का काम लगभग लगभग पूरा हो चुका है। जिसमें सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो देखिए धनबाद, जी हाँ, धनबाद भी अब भौतिक सत्यापन के मामले में आगे हो चुका है और इसमें भी कंप्लीट हो चुका है धनबाद। इसके बाद बोकारो, रांची, हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, ये सभी जिले भी शामिल हैं जिनमें भौतिक सत्यापन का काम काफ़ी तेज़ी से हुआ है। आगे बात करें तो देखिए रामगढ़, गुमला, यहाँ पे पूर्वी सिंहभूम भी शामिल है। यहाँ पे साहेबगंज, सिमडेगा, पलामू, दुमका, पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी, जामताड़ा, ये जो 18 जिले शामिल है ना, इन 18 जिलों में पहले पैसे मिलने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, चाहे आपको 2500 की राशि मिले तब भी, चाहे 5000 मिले तब भी, या फिर 7500 की राशि मिले तब भी, तो इन्हीं जिलों में सबसे पहले मिलेंगे। लेकिन यदि मार्च तक, समझ लीजिए कि फरवरी ये लास्ट तक या फिर मार्च तक सभी जिलों का भौतिक सत्यापन हो जाता है, तो सभी जिलों में पैसे ना एक ही बार में भेज जाएंगे, बस एक एक दो दो जिले कर करके। क्योंकि अब जो है सभी जिलों में पैसा एक ही साथ तो नहीं भेजे जाएंगे, लेकिन मान लीजिए 2 जिले में पैसे यदि भेजे गए ना, आज 2 जिले में भेजे गए, तो आज 2 जिले में सभी महिलाओं के पैसे खाते में चल जाएंगे। उस जिले में जितने भी लाभार्थी हैं उन सभी के खाते में पैसे जाएंगे। इस प्रकार से भी एक नया नियम लगाया गया है और ये आदेश दिया गया है झारखंड सरकार के तरफ से। अगर बात करें आगे तो देख लीजिए यहाँ पर 6वीं, 7वीं और 8वीं किस्त सिर्फ और सिर्फ इन महिलाओं को मिलेगा। किनका मिलेगा वो देख लीजिए आप यहाँ पर। देखिए, मैया सम्मान योजना के जिन लाभार्थियों को जो है ना, जिन लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन हो चुका है, देखिए भौतिक सत्यापन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बात करें तो साथ में एकल बैंक खाता के साथ साथ जो है खाता संख्या से आधार लिंक होना चाहिए। देखिए, इसकी तिथि तो आगे की गई है 31 मार्च तक, लेकिन आपका जो है ध्यान रखिएगा, जुड़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लिंक कराने में क्या दिक्कत है, थोड़ा मोड़ा समय लगेगा, बर्बाद होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ज़रूरी भी है ये चीज़। अगर बात करें आगे तो बैंक में डीबीटी पेमेंट सिस्टम ज़रूर चालू होना चाहिए। देखिए, ये ज़रूर होना चाहिए, डीबीटी जो है ना वो ज़रूर चालू होना चाहिए, क्योंकि जो अब जो है 6वीं किस्त की राशि जो है एनईएफटी के माध्यम से नहीं दी जाएगी। ध्यान रखिएगा, इसी कारण से जो है फर्जीवाड़ा हुआ। और डीबीटी के माध्यम से अगर शुरुआत से ही पैसे दिए जाते तो कोई भी फर्जीवाड़ा होने का कोई चांस नहीं रहता और किसी भी फर्जी व्यक्ति के पास पैसे नहीं पहुंच पाते। तो ध्यान रखिएगा, डीबीटी पेमेंट सिस्टम ज़रूर चालू करा लीजिएगा। आगे देखिए, तो उन महिलाओं को जो है ना 6वीं, 7वीं और 8वीं किस्त की राशि एक साथ मिलने वाली है, चाहे आप कुछ भी कर लें। अगर बात करें तो आपको ये तीनों चारों क्राइटेरिया को पूरा करना ही होगा, तभी जाकर आपको राशि मिलेगी, नहीं तो राशि इस बार नहीं मिलेगी। चाहे आपको क्यों ना 4 किस्तों 5 किस्तों की राशि मिल गई होगी, पहले अगर 5 किस्तों की राशि भी मिल गई होगी तब वो समझ लीजिए कि ये चीज़ आपको काम जरूर कराने हैं। आगे अगर बात करें तो देखिए
यदि पैसे आते हैं ना तो इस प्रकार के अब की जो है मैसेज जरूर आएंगे। क्यों मैसेज आएंगे? क्योंकि पिछले बार जो है ना 1.5 लाख जो है मैसेज पैक खरीदे गए हैं झारखंड सरकार की तरफ से। तो 1.5 लाख में समझ लीजिए कि यहाँ पे 56 लाख जो है वो मैसेज भेजे गए थे। लेकिन इस बार सभी महिलाओं को मैसेज आएंगे जैसे ही पैसे खाते में जाता है। तो देखिए, बधाइयाँ दीदी, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत आपको यहाँ पर जनवरी, फरवरी, मार्च इस प्रकार से लिखा हुआ मिल सकता है। ये जनवरी का है। को आर्थिक सहायता राशि 2500 रुपये आपके खाते में भेज दी गई है। हेमंत सोरेन, माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार। देखिए, इस प्रकार का जो मैसेज है ना आपको अपने मोबाइल पर देखने को मिलेगा। जैसे ही पैसे खाते में क्रेडिट होंगे तब जाकर इस प्रकार का मैसेज आपको पहुंचने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार का मैसेज आएगा तो ज़रूर जाकर चेक करा लीजिएगा अपने बैंक खाता को। आगे अगर हम लोग बात करें तो देखिए, इनको जो है ना नहीं मिलेगी 6वीं, 7वीं और 8वीं किस्त की राशि। किनको नहीं मिलेगी? सबसे पहले देख लीजिए, इस प्रकार का एक भौतिक सत्यापन आ रहा है, वो जरूर करा लेना है, ध्यान रखिएगा। और किनको राशि नहीं मिलेगी? तो देखिए, जिनका आधार कार्ड खाता संख्या से लिंक नहीं है। जी हाँ, लेकिन ये क्राइटेरिया जो है 31 मार्च तक जो है अब जो है बढ़ा दिया गया है, लेकिन फिर भी हमें लिंक जरूर करा लेना है, ध्यान रखिएगा। दूसरा हम बात करें तो डीबीटी ऑन नहीं होना। जिनका डीबीटी ऑन यानी कि डीबीटी पेमेंट सिस्टम चालू नहीं है तो उनका राशि इस बार नहीं मिलेगी, चाहे उनको क्यों ना 5वीं किस्त की राशि मिली होगी। देखिए, आगे बात करें तो भौतिक सत्यापन का नहीं होना। जिनका भौतिक सत्यापन नहीं हुआ है तो इस प्रकार का फॉर्म मिलेगा आपको आंगनबाड़ी सेविका के पास, सहायिका के पास, या फिर पंचायत सचिव के पास, या फिर आप आंगनबाड़ी केंद्र में भी पता कर सकते हैं। आपके नाम से यहाँ पे आपका नाम, डिटेल वगैरह सारा चीज़ रहेगा, ऑलरेडी भरा हुआ रहेगा। तो इस प्रकार का फॉर्म मिलेगा आपको, इसको भरवा कर जरूर सबमिट करा लेना है। आगे बात करें तो जल सहिया, स्वास्थ्य सहिया, पारा शिक्षक और मनरेगा कर्मी, साथ में आंगनबाड़ी सहायिका, तो इनको इस बार योजना के तहत निकाला जा रहा है और इनको राशि इस बार नहीं मिलेगी। इससे पहले भी समझ लीजिए कि 1-2 किस्त की राशि भर अलाउ था, समझ लीजिए कि चालू था मिलना। लेकिन अब जो है झारखंड गवर्नमेंट की तरफ से ये क्राइटेरिया चालू किया गया है कि इनको जो है राशि नहीं मिलेगी। इसके अलावा अगर बात करें तो ईपीएफ धारी महिला, जी हाँ, यदि आपका ईपीएफ धारी आप महिला है, खाता है, तो आपको राशि नहीं मिलेगी। यदि आप राशि लेते हैं तो फिर हो सकता है कि आपको ब्याज के साथ झारखंड सरकार को जो है देना भी पड़ सकता है। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा हुआ है। आगे बात करें तो आयकर अदा करने वाले परिवार, जी हाँ, आपके घर में कोई भी व्यक्ति अगर इनकम टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स भरते हैं, तो आप इस योजना का राशि मत लीजिए, इसका नाम कटवा दीजिए, नहीं तो आपको सूद समेत वापस करने पड़ेंगे झारखंड गवर्नमेंट को। ऐसा बहुत जगहों पे हुआ है, पैसे वापस किए जा रहे हैं। आगे बात करें तो मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान के कर्मी, जी हाँ, अगर आप किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान के कर्मी हैं तो आप ध्यान दीजिए कि आपको इस बार राशि नहीं मिलेगी। राशि मिलती भी है तो आपका नाम कटेगा और आपको जो है जो भी पैसे आप लेते हैं उसका जो है पैसे वापस करने पड़ेंगे, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें तो जिनको एक भी किस्त की राशि नहीं मिली है ना, तो उनको क्या करना है? देखिए, उनको जो है उनको सबसे पहले तो है फॉर्म चेक कराना है, ध्यान रखिएगा। उनको फॉर्म चेक कराना है कि उनका फॉर्म सबमिट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। दूसरा में चेक कराना है उनका बैंक खाता संख्या, जी हाँ, दूसरा में बैंक खाता संख्या चेक करवाना है कि कहीं आपका बैंक संख्या जो है वो गलत तो नहीं हो गया है, क्योंकि बहुत लोगों का जो है बैंक खाता संख्या गलत हुआ है और ये गलत जानकर किया गया है सीएससी केंद्र वालों की तरफ से। तो उन्होंने जो है अपने बैंक खाता, मतलब समझ लीजिए कि सगे संबंधियों के बैंक खाता दे दिए हैं किसी और के फॉर्म में। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से भी हुआ है तो जाकर जरूर चेक कराइएगा और इसका सुधार करा लीजिएगा। और दूसरा में ये सब बोला गया है, ये सब क्राइटेरिया जरूर पूरा कर लीजिएगा। और तीसरा में सबसे अहम जो है ये भौतिक सत्यापन फॉर्म भर लीजिएगा। आपको एक किस्त की भी राशि नहीं मिली होगी तभी आपको राशि मिलेगी। और राशि आपको समझ लीजिए कि अगर अभी अप्रूवल हो गए होंगे ना 5वीं किस्त के समय, तो आपको 10,000 रुपये एक साथ मिल सकते हैं अप्रूवल होने के बाद। और
यदि 5वीं किस्त की राशि मिल गई होगी तो फिर आपको 7,500 रुपये एक साथ मिलेंगे, ये भी हो सकता है, या फिर 5,000 भी मिल सकते हैं। तो क्या अपडेट आता है और दूसरा अपडेट आता है तो मैं जल्द आपको अपडेट करूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी भी प्रकार का सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और कितने किस्त की राशि अभी तक आपको मिली है ये भी कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।